अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है उमर। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो बेटा हम आज एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। 3.3 का जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम स्टेटमेंट में आपको दिखाऊं तो क्या लिखा हुआ है, राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंसेस। कि ये जो लोगरिथम फॉर्म में है, अब आप इसको किस में चेंज करें। सम लोगरिथम इस वक्त मल्टीप्लिकेशन में है, इस यानी प्रोडक्ट में है, और डिवीजन में है। तो हमने इसको किस में चेंज करना है, सब्ट्रैक्शन और सम में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कह सकते हैं, या सम और डिफरेंस में। तो अब देखिए, अब हम इसका फर्स्ट पार्ट लिखता हूं मैं। फर्स्ट पार्ट है इसका log इंटू ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो आपने सबसे पहले एक चीज याद रखनी है कि जो लोगरिथम प्रॉपर्टी है वो कहती है कि जो प्रोडक्ट है उसने किस में चेंज होना है, सम के अंदर, और जो डिवीजन है उसने किस में चेंज होना है, डिफरेंस के अंदर। डिफरेंस मतलब माइनस में, सम मतलब प्लस में। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा। अब देखें, मल्टीप्लाई है ना, हमने इसको सम और डिफरेंस में चेंज करना है। तो आ जाएगा log a प्लस log b। ठीक है, मल्टीप्लाई था उसकी जगह प्लस आ गया, और log a के साथ अलग लिख दिया और b के साथ अलग लिख दिया। इसी का अब सेकंड पार्ट देखें, वो क्या है, log 15.2 ओवर 30.5। ओके, तो अब देखें इसमें अब हम क्या करेंगे, log 15.2 डिवाइड है, ओवर में तो डिवीजन है, सब्ट्रैक्शन डिफरेंस में या सब्ट्रैक्शन में चेंज होना है, log 30.5। ओके, इसका थर्ड पार्ट, इसके थर्ड पार्ट की तरफ अगर हम आए, log 21 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 8। तो अब इसमें ये किस में चेंज होगा, देखें, log 21 प्लस log 5, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी जगह प्लस आ गया। अब 8 डिवाइड हो रहा है तो माइनस log 8। ओके, देन इसका फोर्थ पार्ट जो कि है log 7 ओवर 15, आगे इसका क्यूब रूट log क्यूब रूट 7 ओवर 15। तो अब देखें, सबसे पहले तो अब हम क्या करते हैं, 7 ओवर 15 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देते हैं। रेडिकल फॉर्म में है ना, हमने क्या कर दिया, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। देन अब मैं क्या करता हूँ, log की एक और प्रॉपर्टी होती है कि जो पावर है वो शुरू में आ जानी है। तो ये ऐसे आ जाएगा 1 ओवर 3 log 7 ओवर 15, उसके बाद 1 ओवर 3 log 7 माइनस log 15। यहाँ आपने इस जगह पे ब्रैकेट लगाना नहीं भूलनी, क्योंकि इस जगह ब्रैकेट का मतलब तो यही है ना कि 1 ओवर 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ भी। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते तो इसका मतलब है 1 ओवर 3 सिर्फ log 7 के साथ है, हालांकि ऐसा नहीं है, 1 ओवर 3 log 7 और log 15 दोनों के साथ है। इसका फिफ्थ पार्ट जो कि है log 22 इंटू 1 ओवर 3 ओवर 5 की पावर 3। ओके, अब देखें, अब इसको हम कैसे करेंगे।
अब इसके अंदर पावर अलग अलग है और लेकिन डिवीजन पहले है। उसके इस ऊपर वाले सवाल में क्या था, ऊपर वाले सवाल में होल की पावर थी, इसलिए हमने पहले पावर शुरू में ले आया। अब इसमें हम ये नहीं कर सकते कि पावर शुरू में ले आए, इसमें हम पहले log 22 की पावर 1/3 माइनस log 5 की पावर 1/3, क्योंकि इसमें दोनों पावर अलग अलग हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा 1/3 log 22 माइनस 3 log 5। ओके, पावर शुरू में आ गई, इसमें अलग अलग थी तो इसमें हर वैल्यू के साथ अलग अलग पावर शुरू में आई। ओके, तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। पहले क्वेश्चन नंबर 3 करें, देन हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ भी आएंगे। तो अब हमारे पास आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 3। पहले क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाएंगे। अब देखें, बुक की स्टेटमेंट क्या कह रही है कि राइट द फॉलोइंग इन फॉर्म ऑफ अ सिंगल लॉगरिथम। इसको किस में लिखना है, सिंगल लॉगरिथम में। यानी अब प्रोडक्ट, अब इधर सम में लिखा हुआ है, हमने किस में चेंज करना है, प्रोडक्ट में। जो सम में, जो डिफरेंस में लिखा है उसे डिवीजन में चेंज करना है। अभी हमने पीछे देखा था ना, ये हमने देखा है ना कि प्रोडक्ट को किस में चेंज करना है, सम में, डिवीजन को डिफरेंस में। अब इसी का रिवर्स प्रोसेस कर देना है, ठीक है। ये देखें अब क्या आ गया हमारे पास, इसको सिंगल लॉगरिथम, दो लोग हैं, इसको अकेले सिंगल लॉगरिथम में लिखना है। 21 प्लस की जगह मल्टीप्लाई 5 आ गया। ओके, इसका सेकंड पार्ट log 25 माइनस 2 log 3। मैं क्या करता हूँ, सिंगल लॉगरिथम लगा देता हूँ। उससे पहले log 25 माइनस log 3 की 2, 3 की पावर 2 आ गई, क्योंकि अगर देखें सिंगल लॉगरिथम नहीं लगाते फिर 2 3 तो नहीं ना इकट्ठा लिख सकते, इसलिए ये पावर उसकी बनेगी, पावर शुरू में आती होती है और मैंने पावर को ऊपर लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, log 25/3 की पावर 2 और log 25 क्या होता है, 5 की पावर 2 और इधर 3 की पावर 2। आई थिंक ऐसे भी आंसर ठीक है और इस तरह भी है, पता नहीं बुक में अब शायद ऐसे लिखा हुआ है, जैसे आपकी बुक में आप वैसे इसका आंसर अज्यूम कर लें। 2 log x माइनस 3 log y। अब देखें, इसमें भी सेम यही काम है। इधर हम पहले करेंगे log x स्क्वायर, ये पावर बन गई उसकी, फिर माइनस log y की 3, क्योंकि 3 पावर बन गई, देन माइनस दरम्यान में log x स्क्वायर ओवर y की 3। ओके, इसका लास्ट फोर्थ पार्ट जो कि है log 5 प्लस log 6 माइनस log 2। तो अब देखें सिंगल लॉगरिथम में लिखना है, 5 के साथ 5 के आगे क्या है, मल्टी प्लस, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, डिवाइड बाय, माइनस का मतलब डिवाइड, और ये 2 आ गया। ओके, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें लिखा है log x माइनस 2 log x प्लस
3 log x plus 1 माइनस log x square minus 1। अब देखें, अब हम बुक की स्टेटमेंट पे गौर करते हैं तो कह रहा है एक्सप्रेस log x माइनस 2 log x प्लस 3 log इंटू एक्स प्लस 1 माइनस log x स्क्वायर माइनस 1 एज सिंगल लॉगरिथम। अब ये देखें 1 2 3 4 4 लॉग लिखे हुए हैं, हमने इसे सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है, इसलिए हमने क्वेश्चन नंबर 3 पहले किया है ताकि आपको समझ लग जाए। अब देखें, सबसे पहले तो हम जो पावर्स बन रही हैं पावर्स बना लेते हैं। log x माइनस log x की 2, क्योंकि ये 2 log x है, ये पावर बन गया, x की स्क्वायर आ गया, प्लस log x प्लस 1 3 है, ये क्यूब आ गया, माइनस log x स्क्वायर माइनस 1। ओके, देन अब हम क्या करते हैं, इक्वल सिंगल लॉगरिथम लग गया, x माइनस है, जो चीज माइनस में इसका मतलब वो डिवाइड हो रही है, एक्स स्क्वायर अब डिवाइड हो गया, फिर प्लस इसका मतलब वो मल्टीप्लाई हो रही है, जो प्लस है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो रही है, जो प्लस वाली हैं वो आएंगी न्यूमिनेटर में, जो माइनस वाली हैं वो आएंगी डिनोमिनेटर में। ओके, तो ये माइनस वाली है तो डिनोमिनेटर में आ गई। अब देखें, log x प्लस 1 और x प्लस 1 का स्क्वायर। देखिए मैंने क्या किया, x प्लस 1 की पावर 3 थी, एक पावर अलग कर दी और एक पावर 7, दो पावर्स अलग कर दी, इसके ऊपर 1 है ना इस वक्त। अब देखें, ओवर x और x स्क्वायर था, इन दोनों को अलग अलग कर दिया। x स्क्वायर माइनस 1 का फार्मूला क्या होता है, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और x भी आपस में कैंसिल हो गए। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, log x प्लस 1 का होल स्क्वायर ओवर x इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, अब ये सिंगल लॉगरिथम के अंदर हो गया, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो बेटा अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कैलकुलेट द फॉलोइंग। इसमें log की प्रॉपर्टी एक लगेगी, log 2 बेस 3 है, मल्टीप्लाई log 81 जिसकी बेस 2 है। देखें, जब इस किस्म का सवाल आ जाए तब आपने क्या करना है, जब जो log की बेस होगी वो आपने डिनोमिनेटर में ले जानी है और उसके साथ log लगा देना है। देखें, अब log 2 ओवर log 3 बन गया, मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज, log 81 इसकी बेस क्या है 2, तो इसके साथ भी log लगाकर 2, ये log की प्रॉपर्टी है। ओके, log 2 से log 2 कैंसिल हो गया, log 81 ओवर log 3। अब कई बच्चे यहाँ क्या करते हैं, log से log काट देते हैं, 3 को 81 से कटिंग कर देते हैं, ये नहीं करना। 81 का आपने लेना है एलसीएम, log 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 ओवर log 3। ओके, नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, ये मैं इसके आगे कर रहा हूँ, log 3 की पावर क्या बन गई 4 ओवर log 3। अब देखें, कई बच्चे यहाँ log 3 से log 3 काट के 4 आंसर लिखते हैं, ये भी बात गलत है, पहले पावर शुरू में आती होती है, ऐसे ही है। तो पावर शुरू में आ गई 4 log 3 ओवर log 3। अब log 3 से log 3 कैंसिल, अब हमारा आंसर क्या है 4। ठीक है, तो अब इस तरह हमारा आंसर आएगा। इसका सेकंड पार्ट जो कि है log 3 बेस 5 मल्टीप्लाई बाय log 25 और बेस 3। तो देखें अब ये कैसे होगा, सबसे पहले क्या करना है, log 3 ओवर log
5, क्योंकि जो बेस है उसको भी log में लिख देना डिनोमिनेटर में, log 25 ओवर log 3 बेस है, log 3 से log 3 कैंसिल, log 25 ओवर log 5, ये आंसर बचा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, log 25 का एलसीएम 5 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर log 5, तो log 5 की पावर 2 ओवर log 5, देन पावर शुरू में 2 log 5 ओवर log 5, log 5 से log 5 कैंसिल, आंसर क्या आ गया मेरे पास, 2 आंसर आ गया। ओके बच्चों, तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। उसमें से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आते हैं, ये आपकी एक्सरसाइज शॉर्ट के लिए है। ओके जी, तो बेटा आप क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें उसने वैल्यूज गिवन है लॉग्स की, उसमें ना उसने देखें log 2 की भी वैल्यू गिवन है, log 3 की भी वैल्यू गिवन है, log 5 की भी, और वो कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो log 32 फर्स्ट हमारे पास जो इसका आंसर है वो जो क्वेश्चन है वो log 32 आता है, और वो कहते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करके दो। तो देखें log 32 डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन उसने जब वैल्यूज लिख दी हैं उसने, तो हमने कैलकुलेटर को इस्तेमाल किए बगैर आंसर, कैलकुलेटर इस्तेमाल होगा लेकिन log 32 में डायरेक्ट नहीं इस्तेमाल होगा। पहले 32 का एलसीएम जो कि होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, देन log 2 की पावर 5, पावर शुरू में आ गई 5 log 2। ओके, तो अब देखें log 2 की मुझे वैल्यू गिवन है, जो कि बुक पे आप अपनी देखेंगे तो log 2 की वैल्यू है 0.3010। ओके, अब हमारा सिंपल काम क्या होगा कि log 2 को किससे मल्टीप्लाई करवा लो, ये 5 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं, 0.3010 से। ये देखें, तो अब हम क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 0.3010। ओके, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1.505, 1.505। तो हमारे पास आंसर किसका आ गया है, log 32 का। जी, तो बेटा नेक्स्ट चलते हैं अब हम इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ, पार्ट नंबर 2 की तरफ, जो कि मेरे पास है log 24। तो देखें log 24 का भी पहले एलसीएम लें, जो कि आएगा 2 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, और 12 2 ज़ा 24। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, जो कि log 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3। देखें 1 2 3, 2 3 है ना, जो 2 है वो 3 दफ़ा है, यानी 2 3 दफ़ा है, तो 2 की पावर 3 लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 3। अब दरम्यान में किसका साइन है, मल्टीप्लाई, तो log 2 की पावर 3 प्लस log 3, पावर शुरू में 3 log 2, log 2 इधर आएगा, देन log 3। ओके, अब देखें log 2 और log 3 की वैल्यू बुक में गिवन है, log 2 की वैल्यू है 0.3010 प्लस log 3 की वैल्यू है 0.4771। ओके, अब हम अगेन कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, तो कैलकुलेटर पे आप डायरेक्ट भी कर लें बेशक, 3 मल्टीप्लाई 0.3010 ब्रैकेट क्लोज प्लस 0.477771 इक्वल टू 1.3801।
तो मेरे पास आ गया 1.3801। ओके, किसकी वैल्यू आई है? log 24 की। ठीक है बेटा जी। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो मेरे पास आ गया इसका पार्ट नंबर 3, जो कि मेरे पास है log स्क्वायर रूट 3 की पावर 1/3। अब देखें, सबसे पहले तो हम अंदर स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है उसे सिंप्लीफाई करेंगे। 3 3 जार 9, 9 और 1 10/3। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद अब हम क्या करते हैं? अब हम क्या करेंगे? log 2 मल्टीप्लाई बाय 5/3। 10 को मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5/3 10 को मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकता हूँ, और डिनोमिनेटर में 3 एज इट इज, और जो स्क्वायर रूट है इसकी पावर में 1/2 भी लिख सकता हूँ। पावर शुरू में आती होती है, पावर शुरू में अब देखें, log जब पावर शुरू में आएगी तो ब्रैकेट मैंने आपको बताया था लाजमी लगनी है। अब क्या आएगा? 1/2 log 2 प्लस log 5 माइनस log 3। ठीक है, प्रोडक्ट और डिवीजन को सम और डिफरेंस में चेंज कर देना है, क्योंकि 3 डिवाइड हो रहा है तो माइनस आ जाना है। अब इनकी वैल्यूज पुट करें। 1/2 log 2 की वैल्यू बुक में गिवन है 0.3010। log 5 की वैल्यू बुक में है 0.6990 माइनस 0.4771। ओके, 1/2। अब कैलकुलेटर के ऊपर इनको सम अप कर लेते हैं। देखें, 0.3010 प्लस 0.6990, यही है ना, माइनस 0.4771। ओके, तो ये आंसर आता है मेरे पास 0.5229। इसको मैं लिखता हूँ 0.5229। अब इनको डिवाइड करना है, तो देखें 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है 0.5229 ब्रैकेट क्लोज, तो मेरे पास आंसर आ गया 0.26145। 0.26145। ठीक है, क्या आंसर आता है? ये किसका आंसर आया है? log स्क्वायर रूट 3 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 0.26145। और देखें, जब ऐसा आंसर आ जाए कि फोर्थ टर्म के बाद वाली जो टर्म है वो क्या हो, हमारे पास वो क्या होनी चाहिए कि अगर वो 5 या 5 से बड़ी है तो उससे पहली वाली रकम में एक ऐड कर दें, यानी राउंड ऑफ। तो 4 के बाद 5 है, जो कि 5 या 5 से बड़ी हो, तो पीछे वाली रकम में एक ऐड हो जाता है, तो ये 5 हो जाएगा। ओके, तो हमारा ये आंसर है। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। इसका फोर्थ पार्ट जो कि मेरे पास है log 8/3। ठीक है जी, तो log 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2/3। बिल्कुल लिख सकता हूँ। log 2 को मैं 2 की पावर 3 भी लिख सकता हूँ, जी लिख सकता हूँ। अब देखें, अब मैं इनको अलग अलग कर दूंगा। मैं कहूँगा log 2 की पावर 3 माइनस log 3, तो इधर पावर शुरू में आ जाएगी, जो कि 3 log 2 माइनस log 3। 3 log 2 की वैल्यू 0.3010 माइनस log 3 की वैल्यू 0.4771 इज इक्वल्स टू 3 को इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं। 3 को मल्टीप्लाई कराना है 0.3010 के साथ, तो मेरे पास आंसर आ जाता है इसका
0.903 0.90 माइनस 3 माइनस 0.903 माइनस 0.4771। तो log 8/3 का आंसर मेरे पास क्या आता है 0.903 माइनस 0.4771, जिसको सोल्व करके मेरे पास क्या आ रहा है 0.4259। ओके बच्चों, तो इसका आंसर आ गया। अब हम चलते हैं अपने लास्ट 5th पार्ट की तरफ, जो कि है log 30। ओके बेटा, log 30 को सॉल्व करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 3 जा 6 6 मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखें सारे मल्टीप्लाई हैं, तो log 2 प्लस log 3 प्लस log 5। देन अब हम क्या करेंगे log 2 की वैल्यू जो कि 0.3010 है, log 3 की वैल्यू 0.4771 है, log 5 की वैल्यू 0.6990 है। इन तीनों को सम कर लेंगे 0.3010 0.4771 प्लस 0.6990, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1.4771 1.4771 log 30 का मेरे पास ये आंसर आ गया। तो लें बेटा, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको वीडियो लाइक करने का दिल करे तो कर दीजिएगा, अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।